गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा है आप सब कुशल एवं स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी टीचर संजुक्ता आप सबका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, पूरे विश्व भर को कोरोना ने अपने चपेट में ले लिया है। इससे कई लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कई लोग अपने करीबी रिश्तेदारों को भी खो चुके हैं, लेकिन कई लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस कोरोना से रक्षा हेतु सरकार ने लॉकडाउन जैसे कदम उठाए, उसका हमें पालन करना है। इसी वजह से सारे शिक्षा अनुष्ठान बंद हैं। विद्यार्थियों के विद्या अर्जन करना भी संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमने यह ऑनलाइन क्लास के जरिए आपको शिक्षा प्रदान करने का मार्ग ढूंढ निकाला है। क्यों सब लोग स्कूल को मिस कर रहे हो ना? कोई बात नहीं, स्कूल को मिस कर रहे हो, उसके प्लेग्राउंड को मिस कर रहे हो, अपने दोस्तों को मिस कर रहे हो, मौज मस्ती, और सबसे बड़ी बात है टीचर्स को परेशान करना, वो भी नहीं कर पा रहे हो। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना? मुझे पता है तुम लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे कि हम लोग टीचर से मिले नहीं है, टीचर को हम परेशान नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जब स्कूल खुलेगा तब जितना परेशान करना है कर लेना, लेकिन अभी स्कूल को तुम्हारे घर तक, विद्या को तुम्हारे घर तक पहुंचाने का मार्ग जो हमने ढूंढा है, आशा है उससे तुम्हें फ़ायदा होगा, लाभ प्राप्त होगा और तुम अपनी शिक्षा में आगे बढ़ सकते हो। तो हम अपनी कविता स्टार्ट करने से पहले, हम अपना पहला पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है कि आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वच्छता पर ध्यान दें और भीड़ भाड़ वाले जगह से दूर रहें। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सब अपना अपना किताब अपने हाथों में पकड़ें और किताब पर नज़र डालें। जो हमारा जो फर्स्ट लेसन है, पेज नंबर 1, लेसन 1, जन्मभूमि, जिसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो इनका परिचय हम पहले पढ़ लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म वर्ष 1900 में उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ। जब ये चौथी कक्षा में पढ़ते थे, यानी कि स्टैंडर्ड 4th में जब ये पढ़ते थे, तभी इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। फर्स्ट पोएम इन्होंने, जब वो 4th क्लास में थे तब इन्होंने अपनी फर्स्ट कविता लिखी थी। इनकी रचनाओं में इनका प्रकृति प्रेम खूब दिखाई देता है। तो सुमित्रानंद पंत जो है वो प्रकृति प्रेमी है, नेचर से बहुत प्रेम करते हैं। तो इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। इन्होंने गांव और पर्वतीय प्रदेश को अपना वर्ण विषय बनाया है, और इन्होंने जो अपनी जो रचनाओं में गांव का वर्णन किया है और पर्वतीय प्रदेशों का भी वर्णन किया है। इनकी भाषा बहुत समृद्ध और सशक्त है। पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, स्वर्ण किरण इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। कुछ रचनाएं जो हैं इनके, कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, स्वर्ण किरण। तो ये तो हुआ कवि परिचय। अब इस पोयम में कवि क्या बताना चाहते हैं, इस पोयम के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं? कवि क्या बताना चाहते हैं? यह बताना चाहते हैं कि जिस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। कवि बताना चाहते हैं कि जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, वह धरती जो है स्वर्ग से भी सुंदर है। तो स्वर्ग से भी सुंदर है। स्वर्ग किसी ने देखा है? नहीं देखा है।
हाँ देखा है हमने। कैसे देखा है? टीवी पर देखा है, कार्टून शोज में देखा है, सीरियल्स में देखा है। दिखाते हैं ना, इमेजिन करते हैं कि चारों तरफ बर्फ़ गिर रहा है, कहीं पर नदियाँ हैं बह रहे हैं, कहीं पर झरने हैं, पहाड़ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, हरे भरे घास भरे हुए हैं, हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत होता है, खुशहाली ही खुशहाली होती है चारों तरफ। परियों का डांस दिखाते हैं। देखा है ना तुमने इस तरह से स्वर्ग टीवी पर? तो उससे भी सुंदर हमारी पृथ्वी को कवि ने कहा है। पर्वत श्रृंखलाओं से सुसज्जित और नदियों के जल से सिंची जाती रही है। और यह हमारी जो धरती जो है, यह हमारी पृथ्वी जो है, वो पर्वत श्रृंखलाओं से, यहाँ पर अनेक पर्वतमालाएं हैं, पर्वत हैं, और नदियों के जल से। सिंचाई किससे होती है? पानी, जो खेती जो होता है वो सब किस चीज़ से होता है? पानी से होता है। तो पानी कहाँ से आता है? नदियों से। तो यहाँ की नदियाँ जो है वो उस जल से, नदियों के जल से इस धरती को सींचा जाता है। यह धरती ऋषियों की तपोभूमि है। यहाँ के निवासी संसार को अपना परिवार मानते हैं, और यहाँ पर इस धरती पर अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, और यहाँ पर कई कई वर्षों तक उन्होंने तप भी किया, इसलिए इसे तपोभूमि कहा जाता है। और यहाँ के निवासी संसार को अपना परिवार मानते हैं। जो हमारी जो जन्मभूमि जो है, यहाँ पर जो निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो हैं, वो इस पूरे विश्व को एक परिवार के समान मानते हैं। तो ये तो हुआ, कवि इस पोएम के माध्यम से हमें यह कहना चाहते हैं। तो अब चलते हैं पोएम के एक्सप्लेनेशन की और पोएम को पढ़ते हैं। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी, जिसका गौरव भाल हिमालय, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थी हो ऋषि मुनिगण, चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवलसी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी। अर्थात जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी। यह जन्मभूमि, यह मातृभूमि, यह माँ जो है हम सबके लिए प्यारा है। क्यों? क्योंकि यह स्वर्ग से भी सुंदर है। इस धरती को जननी या माता क्यों कहा गया है? क्योंकि यह माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है, हमें खाना देती है, हमें रहने के लिए स्थान भी देती है। इसलिए धरती को माँ समान माना गया है, जो स्वर्ग से भी सुंदर है। जिसका गौरव भाल हिमालय, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल। जिसका गौरव भाल हिमालय, जिसका माथा, जिसका सर जो है हिमालय है। सब शरीर में एक एक सर होता है, और हमारे देश का जो सर है वो क्या है? हमारे देश का सर हिमालय पर्वत है, जो हमारे देश का गौरव है। स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल। यह जो धरती जो है स्वर्ण से भरा हुआ है, स्वर्णिम धरती है। यह धरती, हमारी धरती जो है स्वर्ण उगाता है, सोना उगाता है, इसलिए इसे स्वर्णिम धरती भी कहा जाता है। और इस स्वर्णिम धरती पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली हुई है। ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। और यहाँ की जो नदियाँ जो है, यहाँ की जो पवित्र नदियाँ जो है, वो यहाँ पर अपने प्रकाश से गुंथी हुई है। अब प्रकाश से गुंथी हुई है मतलब यह पवित्र नदियाँ जो है इस धरती पर बहती है, जो हमारे जन जन में, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। मतलब यहाँ की नदियाँ जो है वो पवित्र है, जो हमारे प्रत्येक लोगों के मन में बसी हुई है, जिसकी हम पूजा करते हैं। अर्थात इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि जिस देश का माथा जो है वो हिमालय है, वह
हमारे लिए गौरव की बात है। यहाँ की धरती जो है, यहाँ की जो स्वर्णिम धरती जो है, यहाँ पर चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियाँ बहती है जो प्रत्येक निवासियों में, यहाँ पर रहने वाले निवासियों के प्रत्येक के हृदय में बसी हुई है। शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यानावस्थी हो ऋषि मुनिगण। शांति निकेतन जैसे पवित्र तपोवन भी है जहाँ पर ऋषि मुनिगण जो है ध्यान करते हैं, तप करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। चिद नभ में करते थे विचरण जहाँ सत्य की किरणें बसती। चिद नभ, चिद का मतलब क्या है? शुद्ध ज्ञान स्वरूप, मतलब जो ज्ञानी जो है, जो ऋषि मुनिगण जो है वो ज्ञानी है, जो ज्ञान के आकाश में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। मतलब यहाँ के जो ऋषि मुनिगण जो है वो बहुत ही ज्ञानी हैं और वे हमें सत्य और सत्मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाते हैं। वे हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, जग जीवन हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो है युद्ध जैसे भावना से ग्रसित है। प्रत्येक व्यक्ति जो है युद्ध जैसे भावनाओं से ग्रसित है। प्रत्येक व्यक्ति जो है आपस में द्वेष की भावना रख रहे हैं, भाईचारे की भावना कम होती जा रही है, इसलिए वे आपस में लड़ते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर युद्ध जैसी परिस्थिति के कारण पूरी जो धरती जो है, पूरी जो पृथ्वी जो है, देश जो है वो कष्ट भोग रहा है। पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, लेकिन फिर से जब लोगों के मन में भाईचारे की भावना उत्पन्न होगी, जब एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना दूर हो जाएगी, तो फिर से हमारा देश जो है वसुदेव बना कुटुंबकम, यह देश जो है फिर से एक परिवार की तरह बन जाएगा। उसके मुख पर ज्योति नवल सी, और उसके मुख पर एक ज्योति, एक जो है एक प्रकाश दिखाई देगा, चमक दिखाई देगा, जैसे कि यह पूरी धरती जो है वो एक नया हो गया है। जब यहाँ से द्वेष की भावना दूर हो जाएगी और भाईचारे की भावना, सद्भावना जब चारों तरफ फैल जाएगा, तो यह देश नई के तरह नया सा दिखाई देने लगेगा। इसके देश में, इस लोगों के मन में एक चमक उत्पन्न हो जाएगा। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरी असी। यह जन्मभूमि जो मेरी है वह सबसे प्यारी है और यह स्वर्ग से भी सुंदर है। क्लियर? आया ना समझ में? इस कविता में कवि जो है वो हमारे पृथ्वी की गुणगान कर रहा है, हमारे देश का गुणगान कर रहा है कि हमारा देश जो है वह स्वर्ग से भी सुंदर है। हम इसे स्वर्ग से भी सुंदर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? भाईचारे की भावना से बना सकते हैं, सद्भावना की भावना से बना सकते हैं। युद्ध जैसी स्थिति, द्वेष की भावना, ये सब दूर करके हम इस पृथ्वी को फिर से एक कर सकते हैं और यह एक पूरी पृथ्वी जो है एक कुटुंब की तरह बन जाएगा, यह एक परिवार की तरह हो जाएगा। क्लियर? अब इस लेसन को, इस कविता को फिर से पढ़ना और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।